जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजता तेरे, विष सम विषय तजता तेरे। आजर्व समा सम दोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग तू, इस आग से झट भाग तू। शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। मनुष्य या यूँ कहें संसार का हर प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, इन 5 मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। काम, क्रोध, लोभादि जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इनसे कोई भी प्राणी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। भय सभी में व्याप्त होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी को मृत्यु का डर लगता है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता शेर से डरता है, शेर हाथी से डरता है, हाथी मनुष्य से डरता है और मनुष्य सभी से डरता है। इस तरह हम देखते हैं कि मृत्यु का भय सभी में व्याप्त है। इस मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य ने अनेक ज्ञान विज्ञान का विकास किया, चिकित्सा शास्त्र बनाया, अनेक औषधियों और दवाइयों का निर्माण किया, अनेक हॉस्पिटल औषधालय बनवाए, लेकिन फिर भी मृत्यु से वो नहीं बच सका। मृत्यु एक ऐसा बहेलिया है जिसने हर प्राणी के ऊपर अपना निशाना साध रखा है। जब उसके जी चाहता है तभी वो किसी न किसी प्राणी को काल का ग्रास बना ही देता है। इस मृत्यु से व्यक्ति हमेशा भागता रहा और ज्ञान विज्ञान का विकास करता रहा। तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक जगह बड़े बड़े विद्वानों की सभा हो रही थी और उस सभा में यही प्रश्न हो रहा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जठराग्नि शयनम, कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जठराग्नि में हमें शयन करना पड़ता है। क्यों ना हम कोई इसका स्थायी उपाय खोज लें जिससे हमें जन्मना और मरना नहीं पड़े। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, इस दुख से बचने का कोई उपाय हम खोज लें। तो हम जानते हैं कि व्यक्ति उपाय जरूर खोजता है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। उन्हीं में से एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ऐसे तत्व को जानता हूँ जिसे पीने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। तो सभी ने जिज्ञासा से पूछा, बताओ क्या है वो? तो उसने कहा, अमृत। अमृत को पीने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। जो भी एक बार अमृत की एक बूंद भी चख लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। फिर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो सभी ने पूछा कि भाई बताओ वो अमृत कहाँ रहता है? तो उसने कहा, अब्धो विदो बधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति देवी बुधा वदंती, सारम स्वयं पतिमृतम गर्लम पतंती, संगे सुधा वसति वे भगवत जनानाम। उसने कहा वो अमृत जो है समुद्र में रहता है, क्योंकि देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया तो 14 रत्नों के साथ उसमें एक रत्न अमृत भी निकला था, जिसका पान कर देवता लोग हमेशा के लिए अमर हो गए और देवताओं को कभी मरते हुए भी नहीं देखा जाता। तो हम जानते हैं कि तर्क कितना ही मजबूत हो, लेकिन उसके विपक्ष में कोई न कोई तर्क दे ही देता है। और कहा भी है
तर्को न प्रतिष्ठा श्रुतियो भिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन एन गतः सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी मजबूत तर्क दे सकता है। और श्रुतियों भिन्ना, श्रुतियाँ भी अन्य अन्य मत का भिन्न भिन्न मत का प्रतिपादन करती है। नैको ऋषि यस्य वच प्रमाणम, और संसार का एक भी ऋषि संत या महात्मा नहीं है जिसके वचनों को प्रमाण स्वरूप मान लिया जाए। और धर्म का तत्व जो है अत्यंत गूढ़ है, बहुत गहरी गुफा में छुपा हुआ है। इसलिए महाजन इन गतः सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष निकल गए उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो तर्को न प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जब उस विद्वान ने कहा कि अमृत समुद्र में है, तो दूसरा विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा सारम सयम, यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल खारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमृत मधुर होता है, मीठा होता है। और समुद्र का जल तो इतना खारा होता है कि पीने योग्य तो क्या हो, उसमें कोई नहा भी नहीं सकता। उसमें अत्यधिक लवण की मात्रा होती है, वो बहुत खारा होता है, उसकी एक घूंट भी नहीं पी जा सकती। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि समुद्र में अमृत नहीं है। उसके बाद दूसरा विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा अब्धो विधो, कि अमृत जो है चंद्रमा में है, क्योंकि चंद्रमा की कलाओं से अमृत बरसता है और उस अमृत का पान करके वनस्पतियों में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। और हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब वनस्पतियों से बनती है और उन्हीं से व्यक्ति की बीमारी ठीक होती है और व्यक्ति स्वस्थ होता है। इससे सिद्ध होता है कि अमृत चंद्रमा में है। और ये भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा जब पूर्ण कलाओं से उदय होता है तो उससे अमृत बरसता है। और उसी को प्रतीकात्मक रूप से लोग आज भी शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खीर का पान करते हैं और ये कल्पना करते हैं कि आज की रात चंद्रमा से अमृत रस बरसता है। तो इस तर्क के विरुद्ध भी दूसरा विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा सारम स्वयं, कि अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटनी और 15 दिन बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि चंद्र कलाएँ 15 दिन घटती है, 15 दिन बढ़ती है, एक दिन चंद्रमा पूरा होता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। उसके बाद फिर अगला विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा अब्धो विदो बधुमुखे, चंद्रमा जो अमृत जो है स्त्रियों के होठों पर रहता है, वधु के मुख पे अमृत रहता है। तो इसके विरुद्ध भी विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा पतिमृतम, अगर स्त्रियों के होठों पर अमृत होता तो उनके पति नहीं मरने चाहिए थे, वो अमर हो जाते। लेकिन देखा ये जाता है कि पहले पति मरते हैं, उसके बाद पत्नियां मरती हैं। और समाज में विधवाओं की संख्या ज़्यादा है, विधुरों की संख्या कम है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों के होठों पर भी अमृत नहीं है। इसके बाद फिर अगला विद्वान खड़ा हुआ, उसने कहा अब्धो विदो बधुमुखी फणिनाम निवासे, फणिनाम कहते हैं सर्प को, कि भाई हमने सुना है अमृत जो है सर्पों के पास रहता है। क्योंकि पांडव पुत्र भीम जब नागलोक में गया तो उसने अमृत कुंड देखा था और उस अमृत कुंड का पहरा बड़े बड़े सर्प लगा रहे थे। लेकिन वो भीम उन सर्पों के भय से अमृत का पान नहीं कर सका और सर्पों को मरते हुए भी नहीं देखा जाता है। हजारों हजारों वर्ष तक सर्पों की आयु होती है।
इससे सिद्ध होता है कि अमृत सर्पों के पास में है। तो उसके विरुद्ध भी एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा, सारम संयम गरलम, अगर सर्पों के अंदर अमृत होता तो उनके शरीर में गरल अर्थात जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सर्पों की दाढ़ में इतना भयंकर जहर होता है जिसे व्यक्ति उनके काटने पर पानी भी नहीं मांग सकता, तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जहाँ अमृत हो वहाँ जहर कैसा, और जहाँ जहर हो वहाँ अमृत का निवास कैसा। जहर और अमृत दोनों एक जगह नहीं रह सकते। इससे सिद्ध होता है कि सर्पों के पास भी अमृत नहीं है। उसके बाद फिर अगला विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा, अब्धो विदो बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसती वे भी बुधा वदंती। कि भाई हमने सुना है, विद्वान लोगों का मत है कि अमृत जो है स्वर्ग में है, स्वर्ग में अमृत का दरिया भरा हुआ है और उसी का पान करके देवता लोग अमर और अजर हुए हैं। उनके जरा मरण की कोई बीमारी नहीं लगती है, देवता सदा अमर रहते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है अमृत जो है स्वर्ग में है। तो उनके विरुद्ध भी एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा, गरलम पतंती, कि भाई देवताओं का भी पतन हो जाता है। जब तक देवताओं के प्रारब्ध का पुण्य रहता है तब तक वो स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन जब उनके प्रारब्ध का पुण्य क्षीण हो जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो देवताओं का भी पतन हो जाता है और देवता भी मर्त्यलोक में भेज दिए जाते हैं, जन्म मरण के बंधन में पड़ जाते हैं, अपने कर्मों का फल भोगने लग जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ग में भी अमृत नहीं है और देवता लोग भी अमर नहीं हैं। जब ये चर्चा हो रही थी, सभी विद्वान अपने अपने मत के अनुसार अपनी बात रख रहे थे और सभी हैरान हो गए कि आखिर अमृत कहाँ है, हम कैसे अमृत का पान करके अमर हों, कहाँ खोजें अमृत को। तो सबसे अंत में वेदव्यास मुनि खड़े हुए और उन्होंने कहा, अब्धो विदो वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसती वेवी बुधा वदंती सारम संयम पति मृतम गरलम पतंती संगे सुधा वसती वे भगवत जनानाम। वेदव्यास मुनि ने कहा कि भाई अमृत तो जो है संगे सुधा वसती भगवे जनानाम, अमृत तो भगवान की जो भक्त हैं, जो संत महात्मा हैं, जो ज्ञानी ध्यानी विद्वान मुनि तपस्वी है, उन संत महात्माओं के पास में अमृत होता है, उनकी वाणी में अमृत रस होता है। उनकी वाणी को श्रवण करके व्यक्ति जीते जी अमर हो जाता है, उसे अमरता का बोध हो जाता है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा भी है, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, सिर सौंपे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की बेलड़ी है, जहर की बेल है और गुरु अमृत की खान है। गुरु अमृत की खान है, गुरु से ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है और अमृत को प्राप्त कर व्यक्ति जीते जी अमृत का बोध प्राप्त कर लेता है। फिर उसे जरा मरण की व्याधि नहीं लगती। हालांकि वो वृद्ध भी होता है, मरता भी है, लेकिन उसके जीवन से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो हमेशा नित्यानंद निजानंद में मस्त रहता है। इससे सिद्ध होता है कि संत महापुरुषों की वाणी में ही सच्चा अमृत है और उन्हीं की वाणी से
व्यक्ति को मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसलिए राजा परीक्षित को भी, जिसे श्राप लगा हुआ था 7 दिन में मरने का, उस राजा परीक्षित को भी भगवान की गुणों और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनाया गया और वो अमृत को प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि संत महापुरुषों की वाणी में ही अमृत है, उसी का पान करना चाहिए। अतः हमें संत महात्माओं का आदर सत्कार कर उनसे ज्ञान और बोध की बातें सीखनी चाहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद।